हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बीमा सूत्र का उपयोग पढ़ रहे थे, जिनमें से हम लोग एक उपयोग पढ़ लिए थे, है कि नहीं। उसमें हम लोग पढ़े थे पहला उपयोग जो है बीमा सूत्र का, वो था कि किसी भौतिक संबंध जो है या समीकरण जो है उसकी सत्यता का जांच करना। तो हम लोग इस लेक्चर में बाबू उसका आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, और इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। किसका उपयोग करते हुए? बीमा राशि का उपयोग करते हुए। इसका मतलब हम लोग भौतिक राशि के लिए सूत्र का स्थापना करेंगे इससे, है कि नहीं। ये देखना कितना आसान होगा, मज़ा होगा। और चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है कि ये हम लोग आज जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है बीमा का उपयोग, उनमें उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, है कि नहीं, बीमा राशि का उपयोग में। और ये है भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो बीमा राशि का उपयोग करके हम लोग अलग अलग भौतिक राशि लेंगे और उसका संबंध स्थापित करेंगे, मतलब उससे रिलेटेड फार्मूला बनाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग लेते हैं कि भी वेग से एक कण ले लेंगे। एक भी वेग से मतलब एक कण जो है आर त्रिज्या पर घूमने वाले एक कण लेंगे और उसका द्रव्यमान m लेंगे। तो उस पर जो बल काम करेगा, फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो वृत्तीय पथ पर जब घूमेगा कोई वस्तु बेटा, तो उसमें कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला हम लोग ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। क्या होता है फार्मूला? mv²/r, है कि नहीं। तो देखिए एक वृत्त बना लेते हैं। ये रहा, वृत्त बन गया, और इस वृत्त का त्रिज्या बेटा r है। क्या है? r है। और इनमें एक कण मान लो ये है, उसका द्रव्यमान क्या है? m है। और ये इसका चक्कर लगा रहा है। इसका क्या कर रहा है? इस तरह से चक्कर लगा रहा है, जिसका वेग क्या है? v है। v वेग से घूम रहा है। तो इस पर जो बल काम करेगा, एक बल काम करता है F अभिकेंद्र बल। F क्या है? अभिकेंद्र बल। तो इस बल का फार्मूला निकालना है। तो कितना बल लग रहा है, इसको अगर प्रश्न बनाओगे तो ऐसे लिखोगे कि v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील एक कण जिनका द्रव्यमान m है, उस पर लगने वाले बल का गणना करें बीमा सूत्र का उपयोग करते हुए। तो हम लोग देखो बाबू, सबसे पहले क्या होगा कि जब फार्मूला ड्राइव करेंगे, इक्वेशन ड्राइव करेंगे, रिलेशन, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि कौन कौन भौतिक राशि पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए ये जो हम लोग अब क्या मान लिए, बल को आप मान लिए अभिकेंद्र बल है। ये जो अभिकेंद्र बल है, एक बल काम करता है, वो अभिकेंद्र बल कहलाता है। अभिकेंद्र बल, है कि नहीं। आप इसका ड्राइव करना है। तो ध्यान दो तो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा कि ये बल किस पर डिपेंड कर रहा है? त्रिज्या पर, m पर, और वेलोसिटी पर। किस पर? m v और r पर। m v और r पर। ये हो गया m v और r। द्रव्यमान पर, इसके मास पर, इसके रेडियस पर, उसके वेलोसिटी पर। तो इसका हम लोग मान लेते हैं a पावर b, और इसका मान लेते हैं c, है कि नहीं। आप क्या करो बेटा कि इस प्रोपोर्शनल को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। तो जैसे ही आप हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आएगा k, है कि नहीं। और जो आपका है, इसका बीमा नहीं निकलेगा, m v पर पावर b एंड r पर पावर c। r त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि LHS की बीमा, माने बल की बीमा, LHS की बीमा निकाल दो। बीमा निकालने आता है सबको, ये सिखाया गया है। LHS की बीमा निकालिए बेटा। क्या हो जाएगा? बल है ना, इस बल की बीमा निकालना है आपको। तो बल की बीमा क्या हो जाता है? mL/t पर पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग इसका बीमा निकालेंगे। किसका? राइट हैंड साइड का। तो LHS की बीमा निकाल लो, है कि नहीं। LHS की बीमा क्या? कांस्टेंट के हैं। के क्या है? एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का नहीं लिखेंगे, जैसे कि बताए थे,
संख्या वगैरह का नहीं होता है। तो चलिए इसका निकालिए, m द्रव्यमान के लिए m और इसका पावर a। फिर बेटा आपका आ गया वेग मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए l और पर सेकंड के लिए ये रह गया, और इसका पावर क्या है b भी तो है, और त्रिज्या क्या हो जाता है बेटा l, और इसका पावर क्या है c, है कि नहीं। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो m का पावर a, l यहाँ पर है, c है, और ये पावर जुड़ जाएगा, मतलब b प्लस c हो जाएगा l का पावर, और बेटा t का पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लिया, है कि नहीं। अब हम लोग समांगता का सिद्धांत लगा देंगे। तो समांगता का सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, समांगता के सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा दोनों बराबर, राइट हैंड साइड का बीमा और लेफ्ट हैंड साइड का बीमा आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर लगा दीजिए समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत, है ना कि नहीं, लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का बीमा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की बीमा। तो ये हो गया आपका mL/T पर पावर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, लिख सकते हो, समझाने के लिए एक बार हम लिख देते हैं। और आगे बेटा ये हो गया MAL पर पावर A प्लस C, सॉरी B प्लस C, है कि नहीं, B प्लस C, और T का बेटा क्या हो जाएगा इतना। अब एक एक करके सबका तुलना करो। A के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दो, A क्या है, बराबर होना चाहिए प्रत्येक राशि का, प्रत्येक मूल मात्रक का बीमा। A का मतलब क्या हो जाएगा 1 होना चाहिए। यहाँ B निकाल दो बेटा, B का मतलब क्या हो जाएगा, B प्लस C का मतलब, B प्लस C का मतलब हो जाना चाहिए 1, और T देखें माइनस B है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो B बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 बराबर A बराबर क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर हम लोग पुट आउट कीजिए, किसका, यहाँ का वैल्यू, A का वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं। B का वैल्यू रखिए 1 प्लस C इक्वल टू कितना 1, है कि नहीं, 1 प्लस C इक्वल टू 1, तो C कितना आ जाएगा, एक मिनट, हाँ B 2 है ना, ये 2 है, तो B क्या हो जाएगा 2, तो 1 क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस, सॉरी 1 माइनस 2, 1 प्लस है, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, मैंने C का वैल्यू बेटा आ गया -1। इन तीनों को क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, एक A वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो समीकरण 1 से आ जाएगा बेटा, समीकरण 1 से सारे के सारे वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, किसमें, समीकरण 1 में, है कि नहीं। समीकरण 1 देखिए क्या है, एक बार लिख देते हैं हम, F बराबर कांस्टेंट आपका K है, M A है, V पर पावर B है, और त्रिज्या पर पावर C है कि नहीं। तो इस पे पुट कर दीजिए, तो आपका अभिकेंद्र बल के लिए हो जाएगा K, M पर पावर बेटा कितना, M पर पावर A का क्या आ गया 1 आ गया, 1 रहने दीजिए। B का कितना आ गया, B का बेटा कितना आ गया, B का आ गया 2, और C का कितना आ गया -1, है कि नहीं। आप क्या करो, ध्यान से देखो, ये तो कोई कांस्टेंट है आपका mv², देखो बेटा ये इसको नीचे आओ, क्या हो जाएगा /r। तो यही हो गया अभिकेंद्र बल के लिए इक्वेशन, अभिकेंद्र बल का फार्मूला है। और ये K जो होता है बेटा, K कांस्टेंट है, इसका वैल्यू अलग अलग होता है, और ये वैल्यू जो होता है बेटा, इसको हम लोग क्या प्रयोग द्वारा ही निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये समझ में आ गया किस तरह से, देखिए कितना आसान रहा, है कि नहीं। इसको हम लोग जो मैथमेटिकल अप्लाई करके अभिकेंद्र बल का फार्मूला निकालेंगे, तो देखना कितना लंबा चौड़ा गुना भागा है कि नहीं, मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन देखो बीमा सूत्र से क्या हो गया, बहुत आसानी से निकल आ गया, है कि नहीं। लेकिन बीमा सूत्र में क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट आता है बेटा, ये जो आपके लिए कांस्टेंट के आया, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो उसके लिए के जो लिए वो नहीं देता, वो प्रयोग से ही तब लिखा जाता है, पुट कर देते हैं, याद रख के, है कि नहीं। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। और एक हम दिखाते हैं अभी, और एग्जाम्पल लेके आपको दिखाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं।
चलिए और एक क्या ले लेते हैं हम लोग, सरल लोलक का निकालेंगे आवर्तकाल। सरल लोलक, कोई बार इसका उच्चारण नहीं हो पाता है कि नहीं है। सरल लोलक का आवर्तकाल निकालेंगे, आवर्तकाल है कि नहीं। तो सरल लोलक जो होता है, आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे कि एक धागा से बंधा हुआ है, एक उस पर इस तरह से हम लोग धागा लेते हैं और यहाँ पर एक द्रव्यमान लटका देते हैं, है कि नहीं, इसी को तो बोलते हैं। और ये ऐसे ऐसे मूव करता है, इसको डोला दीजिए तो ये आपका इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा इधर उधर, है कि नहीं। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसका हो गया लंबाई बेटा, और ये द्रव्यमान तो इसका फिक्स रहेगा क्या, ये गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करेगा। तो सरल लोलक जो होता है बेटा वो किस पर आवर्तकाल उसका किस पर डिपेंड करेगा, सरल लोलक के लंबाई पर और इसके गुरुत्वीय त्वरण पर। ओके, आगे देखिए, अब आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो आवर्तकाल को टी से, ये आवर्तकाल हो गया है कि नहीं, ये बेटा आवर्तकाल हो जाता है लंबाई का भी और गुरुत्वीय त्वरण, दो पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसका पावर ए मान लीजिए, इसका पावर बी मान लीजिए, हटा दीजिए बेटा इसका कांस्टेंट के, है कि नहीं, जी का पावर बी। इसको फिर से आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए, बहुत ईजी है कि नहीं। खाना खाते हैं आप लोग ना, उससे भी ईजी है। चलिए इसको निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड का पहले निकाल लो, बीमा निकाल दीजिए झटाक से। क्या हो जाएगा, ये टाइम पीरियड क्या हो जाता है, समय का बीमा क्या हो जाता है, समय का बीमा बोलिए क्या हो जाता है, टी होता है। समय के लिए तो टी लिखते हैं, क्या दिक्कत है, ये एक वर्ड याद नहीं है। चलिए समय के लिए लिख देते टी, लेकिन बेटा तुलना करना तो एम एल को लिख देते, पूरा लिख देते हैं, एम नहीं है, एम नॉट, एल नॉट और टी है, समझ गए ना, वेरी गुड। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का भी बीमा निकालिए, LHS का बीमा निकाल दीजिए। क्या है, कांस्टेंट के को नहीं लिखेंगे, एल पर पावर एल के लिए क्या, लंबाई के लिए एल, इसका पावर ए, और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका बेटा पावर क्या है, बी, है कि नहीं, इसका भी पावर बी हो गया। देखिए इसमें भी एम नहीं आया कहीं भी, तो एम नॉट लिख दीजिए, है कि नहीं, कहीं भी एम आया ही नहीं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एम नॉट लिखेंगे। एल का क्या आ गया है, एल, और यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ इसके यहाँ बी है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। बेटा इसमें टी कहीं नहीं दिख रहा है, टी ना लिखो, ये देखो इसमें एम आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं चलता, लिख लिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। कर लेंगे तुलना, और टी का कितना हो जाएगा, -2b गुना हो गया, है कि नहीं। अब समांगता का सिद्धांत हो जाएगा बेटा, समांगता का वही वाला बात याद है ना, सिद्धांत से राइट हैंड साइड के बीमा और लेफ्ट हैंड साइड के बीमा आपका हो जाएगा बराबर, है कि नहीं, एम नॉट एल ए प्लस बी और टी पर -2b, है कि नहीं। कीजिए तुलना, अब एम का कोई मतलब नहीं, काटो, एम है ही नहीं बेटा, यहाँ है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसका देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी कितना बेटा, 0, लो खेल लो, आ गया 0 है, और -2b, और इसका क्या हो जाएगा 1 है, और b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इधर चला जाएगा 1/2 है, और इससे अगर हम निकाल देंगे, यहाँ पर रखिए b का -1, तो इधर ले चलेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1/2। कितना प्यारा सा ये वैल्यू आ गया हमारे, हैं। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, वही रो रहा है,
रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखिए तो इधर समीकरण 1 आ गया टी। ये बेटा इसका वैल्यू क्या हो जाता है जानता है, 2 पाई। के का वैल्यू क्या हो जाता है प्रायोगिक रूप में 2 पाई। प्रयोग जब हम लोग करते हैं प्रायोगिक से पाया जाता है कि के का वैल्यू जो कांस्टेंट है बेटा उसका क्या आ जाता है 2 पाई। चलिए अभी बाद में पुट कर देंगे, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर पुट कीजिए, एल के जगह ए की जगह क्या लिखेंगे 1/2 है, और दूसरा क्या है गुरुत्वीय त्वरण, उसका क्या हो जाएगा बेटा -1/2 है कि नहीं। चलिए ये के, एक काम कर दोनों का ये तो आ जाएगा एल और इसको नीचे ला जाएंगे और दोनों का पावर में आप कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए निकालिए, टी बराबर क्या आ जाएगा, अब इसको रूट में भी लिख सकते हैं L/G, यार यहाँ पर कांस्टेंट के है और प्रयोग से क्या हो जाता है, प्रयोग से बेटा के का वैल्यू आ जाता है 2 पाई। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक हो जाएगा 2 पाई इंटू √L/G, है कि नहीं। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बीमा सूत्र का उपयोग करके बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, है कि नहीं। है हाँ भाई, आप समझिए, बोले थे ना आप फिजिक्स में मज़ा आएगा पढ़ने में, आ रहा है मज़ा, खूब मज़ा आ रहा है। हाँ तो आप क्या करेंगे और एक एग्जाम्पल बनाएंगे। नहीं कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो और एक निकाल लेते हैं, थोड़ा सा कठिन है कि नहीं। तो एक ले लेते बेटा कि विभवांतर V पर एक संधारित्र जिसकी धारिता C है उसको रखा हुआ है, तो उस पर बेटा क्या हो जाएगा है, उस पर लगने वाला स्थितिज ऊर्जा जो होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा जो उत्पन्न होगा उसके लिए फार्मूला निकालना है। तो इसके लिए आपको विभवांतर का डायमेंशन फार्मूला याद होगा आपको, है कि नहीं। क्या हो जाता है ml² T⁻³ A⁻⁻1 ml² T⁻³ A⁻⁻1। आपको ये बोले थे कि कुछ बातें याद रखो या फिर निकाल लेंगे भाई कार्य बटे आवेश, है कि नहीं, है निकाल लीजिए। चलिए क्या कह रहा है कि V विभवांतर पर है ना C धारिता वाले, कितना C धारिता वाले स्थितिज ऊर्जा है। चलिए स्थितिज ऊर्जा U किस पर डिपेंड करेगा, संधारित्र पर, इसका मान लीजिए V और V का मान लीजिए V, है कि नहीं, लिख दिए। तो स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट के, है कि नहीं, CV निकाल दीजिए। LHS का बीमा निकाल दीजिए, LHS का बीमा झट से निकालिए। है ऊर्जा है ना, ऊर्जा का क्या बोले थे ml² T⁻⁻2 है याद किसी को ना, किसी को याद नहीं है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। RHS का निकालिए, RHS का बीमा है, पहले इसका निकाल लीजिए ना, विभवांतर का क्या हो जाता है, अभी क्या बोले थे ml² T⁻⁻3 A⁻⁻1 और इस पर B है। आप संधारित्र का निकाल दो, संधारित्र का क्या बोले थे C बराबर है, किसी को याद है ही नहीं, है याद Q/V संधारित्र का फॉर्मूला था। तो बोलिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसको ऊपर ले चलिए, M हो जाएगा, L भी माइनस में, कुछ नहीं तो माइनस इसमें रखेंगे तो आपको याद होगा क्या बोले थे ml पर -2 T हो जाएगा 4, है कि नहीं, क्योंकि 80 है ना इसका, है, और ये हो जाएगा A का स्क्वायर और इसका पावर है कि नहीं। m पर पावर -1, L पर पावर -2, L पर पावर -1 सॉरी m पर पावर -1 L पर पावर -2 T पर 4 और A पर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, है कुछ नहीं। चलिए थोड़ा इसमें थोड़ा इसको थोड़ा देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है, गया खत्म खला। देखिए बेटा इसमें A नहीं था, है कि नहीं, तो इसमें A0 लिख ही दो, तुलना तो करना है, इसमें A आया है एम्पियर के लिए, लिख दो A0, ये है ही नहीं,
m 0 हो गया, 0 रखिए। l देखिए यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, +2 और -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन कैसे कट जाएगा, गलती तो कर दी है ना। यहाँ पर बेटा ये भी तो है, ये आपको नहीं दिख रहा है। ये है किस में, माइनस में, बी है किस में बेटा, प्लस में है। ये तो छुट्टी जा रहा है भाई साहब, इस पावर को याद रखिए। इसी प्रकार एल पर देखिए, एल क्या हो जाएगा, ए है, माइनस में है और बेटा इसमें एल क्या है, प्लस में है, 2b है, उल्टा उल्टा नहीं कटेगा, ए और बी कोफिशिएंट अलग अलग है कि नहीं। और टी पर आ जाइए, 4a हो जाएगा, है कि नहीं, और इधर -3b हो जाएगा। वाह क्या बात है। और इसमें ए पर आ जाइए बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, 2a और उसमें क्या हो जाएगा, -b। आप निकालो, तुलना करो समांगता का सिद्धांत से, समांगता के किससे, सिद्धांत से बाबूआ, है कि नहीं। कीजिए तुलना, दोनों ओर के विमा समान हो जाएंगे। ml² t पर पावर -2 और ये हम लोग नोट ले लिए, कोई दिक्कत। चलिए m क्या आ गया, -a+b, l आ गया -2a + 2b, t कितना आ गया, 4a - 3b और a का पावर कितना आ गया, 2a - b। अब तुलना कीजिए, देखिए इस पर क्या है, पावर 1 -a + b = 1, है कि नहीं। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको अच्छा रहेगा। ये ले लेते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर क्या है, 1 लिया हुआ है ना, ये है कि नहीं, 1 लिया हुआ है। चलिए इसको देखिए, -2a + 2b और इसका वैल्यू कितना, 2 है कि नहीं, भी ले लीजिए। टी का लिए देखिए, 4a - 3b = -2, सी हो गया। हाँ, और एक है बेटा, और एक है ए का, ये कितना हो गया, 2a - b = 0। इक्वेशन कितना, डी, 4 को बन गया बेटा। आप चारों को सॉल्व कीजिए, किसी भी एक को इजी जो है वही कर दीजिए ना। इजी कौन हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना। ए और डी ले लीजिए ना, ए यहाँ रहा, डी इस तरह रखिए, जो 10th में हम लोग पढ़ते थे इस तरह से, और इसका वैल्यू कितना था, इतना था। तो देखिए जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा ना, और इसमें ए बच जाएगा 1। तो इसी प्रकार बेटा जब इस वैल्यू को किसी पे रखिए तो b = b आपका क्या आ जाएगा, 1। तो a और b आपका दोनों आ जाएगा 1, है कि नहीं, 1 1 11। चलिए आप u पर रख दीजिए बेटा वैल्यू, है ये हो गया आपका के। सी के लिए, सी ए कितना है, ए आ गया 1 और भी आ गया b। तो u बराबर क्या आ गया, थोड़ा सॉल्व कीजिए ढंग से, आ जाएगा। थोड़ा देख लो एक बार चेक करके, हम 1 1 कैसे आ जाएगा, ऐसे तो दिक्कत हो गया भाई हमारे। चलो ना यहाँ पर रख के देखते हैं, ए के लिए अगर 1 रख दो बेटा, यहाँ पर रखिए, है तो ये हो जाएगा 2, इधर चला जाएगा 4, हाँ तो b = 2 आ जाएगा। इसीलिए मैं कहूँ है बराबर कैसे आ रहा है, तो ये हो गया बेटा cv², u = kcv², u = kcv² हो गया, kcv²। ये तो गलत आ गया, बोलेगा ये तो फार्मूला नहीं होता भैया, हैं ये तो गलत लिखे, बिल्कुल नहीं। तो प्रयोग में हम लोग क्या पाएंगे कि k का वैल्यू बेटा हो जाता है हाफ, प्रयोग द्वारा। जैसे उसमें प्रयोग में लिखे ना 2π है, तो इसीलिए कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, तो हाफ cv² है रहा आपका फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग ड्राइव करेंगे। समझदार हो गए सब, निकाल दिए। तुलना कीजिए, देखिए ना सारे वैल्यू कीजिए, इसको मान लीजिए ए भी, इसका अलग अलग लिखिए, अब तुलना कर दीजिए, निकालिए सारे वैल्यू ए और बी का निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा इस प्रकार से आपका क्या, भी विभवांतर
पर रखे हुए एक संधारित्र जिसकी धारिता C है, उस पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं? है, जगह निकाल लिए कैसे? हाँ, सब मिटा दिए। हाँ, अब आप लोगों को लग रहा है क्या सर, आपने कहा था इससे फार्मूला तो बन गए, लेकिन इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ इक्वेशन देके है, फिर इसका विमान निकालने बोलते हैं। वो ना कराइए, थ्योरी पढ़ा लीजिए, रटा दीजिए, हैं, सही लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको सारे प्रश्न बनाएंगे एक एक करके। आज आके बता देते हैं, 2 बता देंगे, 3 बता देंगे, कितना बता देंगे, जितना बोलोगे उतना बता देंगे। चलिए, क्या होता क्या है कि कभी कभी आपको इस तरह का इक्वेशन दे देते हैं। ये आपका मान लीजिए P बराबर x² - b बटे कुछ ले लेते हैं, हाँ, -b² बटे at है, समझ रहे हैं ना? तो ये फार्मूला दे दिया आपका। हाँ, लेकिन इसमें बेटा दिया रहेगा कि P पावर है आपका, शक्ति है, क्या है भाई? शक्ति है। x बेटा क्या है आपका? दूरी। तो a और t तो समय है, सबको ज्ञात है, लेकिन कभी कभी दूसरा चीज़ लिखा रहेगा, वो भी ध्यान देना क्या लिखा है। और a और b का विमान निकालना है। a और b, a देख के बोलिएगा ये एक्सेलरेशन है, त्वरण है ना, बिल्कुल नहीं, दिया रहेगा तो लिखा रहेगा, हैं। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, इसको इधर ले आइए बेटा, 80 हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए ये हो जाएगा x - b², इधर ले आइए, b² को इधर ले आइए, 80 प्लस में हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पुट कीजिए, है कि नहीं? शक्ति का क्या हो जाता है? ml² T⁻³ ml² T⁻³ शक्ति कार्य करने के दर को, कार्य का क्या हो जाता है? ml² T⁻², ये ऊपर जाके 3, है कि नहीं? क्लियर? क्या हो जाएगा? ml² T⁻³ ए के लिए तो बेटा निकालना है कि नहीं? इनको छोड़ दीजिए अभी, हैं, इसको छोटू सा बॉक्स में रख दिए ताकि आपको समझ में आए, या दूसरा रंग में लिखेंगे, रंग दे बसंती चोला, है कि नहीं? और आपका समय भी तो है, हैं, समय ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है बाबू, टाइम इज मनी। और आपका b² पता ही नहीं ये क्या है, ये पता ही नहीं ये क्या है कौन सा क्वांटिटी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वोल्टेज, क्या है भाई? ऐसे लिख दें? नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका तो पता है ना, x का पता है ना, दूरी है, तो x के लिए क्या लिखेंगे? दूरी का l लिखेंगे, है कि नहीं? x के लिए क्या लिखेंगे? l लिखेंगे। x के लिए क्या लिखेंगे? l लिखेंगे। लेकिन बेटा जी क्या है कि ये प्रश्न थोड़ा सा गलती लिखा गया है, इसमें x में स्क्वायर है कि नहीं, b में स्क्वायर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, x में स्क्वायर लगा दिए, है कि नहीं? और ये मिटा दीजिए, क्या करें? मिटा दिए। हाँ, तब हम लोग क्या पढ़ लिए बेटा? समानता का सिद्धांत की ओर चलेंगे। किधर चलेंगे? समानता के सिद्धांत। क्या कहते हैं कि प्रत्येक पद के विमा समान होते हैं, है कि नहीं? समानता का सिद्धांत क्या कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के दोनों ओर के जो प्रत्येक पद होगा, अलग अलग पद होगा, टर्म होगा, उनमें हर एक पद की विमा समान है कि नहीं? तो इसका तो मतलब बेटा b का निकल गया, जैसे ये एक पद हो गया, हुआ कि नहीं? चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देंगे तो ये t बेटा इसका काट जाएगा और 2 आ जाएगा, है कि नहीं? क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं समझे?
ये माइनस में है, ये प्लस में है, गुना में है, देखिए। और बेटा जी आपका ए तो हमको पता नहीं, और बेटा जी आपका बी भी हमको पता नहीं। तो क्या पता है आपको? एक्स पता है, जिसका हो गया L पर 2, है कि नहीं। अब हम क्या बोले कि इस पद का भी बीमा, और इस पद का भी बीमा, और इस पद का भी बीमा, तीनों बीमाएं क्या होगा? समान होगा। देखिए, तो ये पद तो इस पर निर्भर करेगा, ये क्या है, ये सारे बात इस पर निर्भर करेगा, मल्टीप्लाई में है। लेकिन ये तो पूरा पूरा स्वतंत्र है, माने ये टर्म का बीमा ये, दैट मीन्स बी की बीमा 2, एल का एक्चुअली क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर है। बी की बीमा क्या आ गया? एल का स्क्वायर। अब बेटा आप बोलिएगा ए का क्या होगा? तो ए का निकाल दीजिए। आपका पूरा टर्म जो है, आपका पूरा टर्म है आपका लाइक दिस, हैं, यही तो है। और इस टर्म का बीमा इधर वाले टर्म के बीमा के बराबर, ये रहा एल पर पावर माइनस 2। अब निकाल दीजिए ए हो जाएगा एल का स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। ये बेटा कट गया। अब ए का बीमा हो जाएगा एम पर पावर, ऊपर ले चलें, ऊपर ना ले जाएं इसको, हैं, नीचे ही छोड़ दें शमशान में ना, अच्छा बात नहीं है। ऊपर ले चलते हैं, एम पर पावर माइनस 1 और टी पर पावर माइनस 2। ये हो गया आपका बी का बीमा, है कि नहीं। और ये हो गया आपका ए की बीमा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक तो दिक्कत है, इधर माइनस है ना, ये तो दिख ही नहीं रहा भाई साहब, इसीलिए ठीक से नहीं मिटाने से पता ही नहीं चलता है। रुक जाओ, है अब तो दिख रहा है ना, तो ये प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। हाँ ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ना 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 ना, ये नहीं, स्वस्थ और व्यस्त तो रहेंगे बाबू, पढ़ेंगे नहीं है। पढ़िए पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे ऐसे अनेक सारे प्रश्न का जवाब आपको देंगे, पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है कि नहीं। आज के लिए इतने ही रखते हैं।